तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स के साथ मिलकर क्विंचेन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर वह सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अगर वह क्विंचेन को मार देते हैं तो उनके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट आएगा। पर तभी क्विंचेन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में पहले पर्सन को मार देता है, जो देखते ही उस पर्सन को फॉलो कर रहे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर क्विंचेन अब अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करते हुए टियानलिंग फैमिली के मेंबर्स को वहां पर कैद कर लेता है और बोलता है, मुझे तुम्हें तुम्हारे यंग मास्टर के साथ ही मार देना चाहिए था, पर अभी भी यहाँ पर देर नहीं हुई है। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड डोमेन को एक्टिवेट करता है और अब उन दोनों लोगों के ऊपर वहाँ पर स्वॉर्ड की बारिश होने लगती है और थोड़ी ही देर में वह दोनों भी वहाँ पर मारे जाते हैं। दूसरी ओर पहले पर्सन को फॉलो करने वाले सभी लोग क्विंचेन के पहले अटैक से काफी ज्यादा घायल होते हैं। वहीं पर अब वह क्विंचेन की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी क्विंचेन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, तो क्या यहाँ पर कोई और भी मुझे मारना चाहता है? पर अब वहाँ पर वह सभी लोग इतने ज्यादा डर चुके होते हैं कि कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। अब यह देखकर क्विंचेन उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए स्पिरिचुअल ट्री पर मौजूद 40 स्पिरिचुअल फ्रूट को तोड़ते हुए उन्हें अपने स्पेस रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है और बाकी के बचे हुए स्पिरिचुअल फ्रूट वह सभी लोगों में वहाँ पे बांट देता है, जिसमें से क्विंचेन, ओल्ड निंग, ब्रदर लू, क्विंसू और मिस जाओ को 5-5 स्पिरिचुअल फ्रूट देता है और बाकी सभी लोगों को 3-3 स्पिरिचुअल फ्रूट। और अब वह सभी लोगों को देखते हुए बोलता है, क्या तुम में से किसी को भी मेरे इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई प्रॉब्लम है? पर वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है और अब ब्रदर लू क्विंचेन को वहाँ पर 5 स्पिरिचुअल फ्रूट देने के लिए थैंक्स करता है। दूसरी ओर एक पर्सन क्विंचेन को थैंक्स करते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर क्विंचेन, यहाँ पर बस कुछ ही दिनों में हमें 3 स्पिरिचुअल फ्रूट मिल गए। यह स्पिरिचुअल फ्रूट बहुत ही ज्यादा कीमती है, इन्हें आप नेशनल ट्रेजर भी कंसिडर कर सकते हो, तो हमें आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तभी क्विंचेन अपने पास से एक वेपन को बाहर निकालते हुए उस स्पिरिचुअल ट्री को वहां पर उखाड़ने लगता है, जिससे वह उस स्पिरिचुअल ट्री को अपने साथ ले जाकर अपने गार्डन में प्लांट कर सके। तभी अचानक से वहाँ चारों ओर काफी खतरनाक एनर्जी सर्ज होने लगती है और अब काफी तेजी से एक पर्सन उन सभी लोगों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अब उस पर्सन को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वह पर्सन स्वान युआन एम्पायर का एम्परर वू होता है और एम्परर वू की कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रेलम के 8th लेवल की होती है। दूसरी ओर क्विंचेन एम्परर वू को इग्नोर करते हुए अभी भी उस स्पिरिचुअल ट्री को उखाड़ने में लगा हुआ होता है और अब क्विंचेन उस स्पिरिचुअल ट्री को उखाड़ने के बाद उसे भी अपने स्पेस रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। दूसरी ओर एम्परर वू हुआंग को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब एक पर्सन वहां पर पैनिक होने लगता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देखते ही वू हुआंग उसे रोक देता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे यहाँ पर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो? चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों को इस स्पिरिचुअल ट्री से यहाँ पर क्या मिला है? पर वह पर्सन काफी ज्यादा डर रहा होता है, जो देखते ही वू हुआंग उस पर्सन का गला पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो वरना बहुत पछताओगे। यह सुनते ही वह पर्सन और भी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर, मैं साओ फैमिली का एक एल्डर हूँ, आप मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते हो। वू हुआंग बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ और यहाँ पर बस तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरे सवाल का जवाब दो या फिर मारे जाओ। यह सुनते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वू हुआंग को बताता है कि इस स्पिरिचुअल ट्री के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल फ्रूट लगे हुए थे और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को 3-3 स्पिरिचुअल फ्रूट मिले हैं। यह बोलते हुए वह अपने तीनों स्पिरिचुअल फ्रूट को बाहर निकालते हुए वू हुआंग को दे देता है। अब उन स्पिरिचुअल फ्रूट को लेने के बाद वू हुआंग उस पर्सन को छोड़ देता है और उस स्पिरिचुअल फ्रूट को वहां पर एग्जामिन करने लगता है। अब वू हुआंग उन स्पिरिचुअल फ्रूट की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, यह स्पिरिचुअल फ्रूट तो नेशनल लेवल ट्रेजर है। कोई भी कल्टीवेटर अगर इन स्पिरिचुअल फ्रूट को खाकर कल्टीवेशन करता है तो वह काफी आसानी से मार्शल एम्परर रेलम के अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और अब यह देखने के बाद वू हुआंग क्विंचेन की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। तो अगर तुम अपने पास मौजूद वह स्पिरिचुअल ट्री और वह सभी स्पिरिचुअल फ्रूट मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें मेरे स्वान युआन एम्पायर को ज्वाइन करने का एक मौका दूंगा। क्विंचेन बोलता है, मुझे स्वान युआन एम्पायर को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तो और
यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत से यह स्पिरिचुअल ट्री और स्पिरिचुअल फ्रूट्स को कलेक्ट किया है, तो आखिर मैं यह तुम्हें क्यों दे दूँ। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वू हुआंग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल कल्टीवेटर है और उसके सामने कोई नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। पर क्वेंचैन ने उसके मुंह पर साफ से मना कर दिया होता है। दूसरी ओर यह सुनकर वू हुआंग जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सभी लोगों ने देखा यह बच्चा कितना ज्यादा बहादुर है। यह मेरे सामने इस तरह जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम डाउ पवेलियन के नए जीनियस हो और तुम भी फैंटम सेक्ट की सेंट जितने ही पावरफुल और जिद्दी हो। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया, मेरे साथ हाथ मिला लो। पर क्वेंचैन दोबारा से उसे मना कर देता है, जो देखते ही वू हुआंग गुस्से में अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्वेंचैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। यह देखते ही वू हुआंग अपने डिवाइन आइलैंड से क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्वेंचैन काफी आसानी से वू हुआंग के डिवाइन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। पर वू हुआंग क्वेंचैन के अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह लगातार क्वेंचैन को कई सारे पंच मारता है, पर क्वेंचैन रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके सभी पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही वू हुआंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वेंचैन लगातार उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक किए चला जा रहा होता है। वहीं पर उन दोनों की बॉडी के अंदर से निकल रही ऑरा प्रेशर से आसपास मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो रही होती है। तभी क्वेंचैन वू हुआंग के ऊपर एक स्वॉर्ड पियर्सिंग अटैक करता है, पर वू हुआंग एक एनर्जी बॉल का यूज करते हुए क्वेंचैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब उन दोनों के अटैक के वहां पर टकराते ही उनके अटैक के अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि आसपास मौजूद सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। दूसरी ओर यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं, आखिर क्वेंचैन है कौन और यह इतनी आसानी से एम्परर वू हुआंग के अटैक को ब्लॉक कैसे कर पा रहा है। अच्छा हुआ कि हमने क्वेंचैन से यहाँ पर दुश्मनी नहीं की, वरना हम कब के यहाँ पर मारे जा चुके होते। तभी वू हुआंग बोलता है, बच्चे, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन बस अभी मार्शल एम्परर रैलम के फर्स्ट लेवल की है, पर इसके बावजूद तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहे हो। तभी वू हुआंग की नजर क्वेंचैन के रस्टी स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है और अब वह बोलता है, अब मुझे समझ में आया, तुम्हारे पास जरूर एक एम्परर लेवल वेपन मौजूद है। उसी का यूज करते हुए अब तक तुम मेरे सभी अटैक्स को ब्लॉक कर पाए। क्वेंचैन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर जो सोचना है सोचते रहो, मेरे पास यहाँ पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी वू हुआंग बोलता है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए वह क्वेंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो अटैक सीधा जाकर क्वेंचैन को लगता है और अब वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट के प्रेशर से ही आसपास मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर वू हुआंग खुश होते हुए सोच रहा होता है कि क्वेंचैन वहां पर उसके अटैक से मारा गया, पर तभी वह देखता है कि क्वेंचैन को उस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। अब यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्वेंचैन सच में एक मॉन्स्टर है, आखिर वह इतने खतरनाक अटैक को कैसे सर्वाइव कर सकता है। यह देखते ही वू हुआंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वू हुआंग एक जाइंट माउंटेन को समन करते हुए उससे क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है। अब इस टेक्निक को देखते ही क्वेंचैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, फाइनली काफी लंबे समय के बाद मुझे फाइट करने में मजा आ रहा है। यह बोलते हुए वह अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस जाइंट माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस माउंटेन के टुकड़े सीधा नीचे गिरने लगते हैं, जो देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस माउंटेन के छोटे टुकड़े भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनसे टकराने से नीचे मौजूद लोगों की मौत हो सकती है। इसीलिए वह सभी लोग अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब वू हुआंग और क्वेंचैन दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर उन दोनों की ही पावर इक्वल होती है, जिस वजह से कोई भी एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर पा रहा होता है। यह देखते ही वू हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने थंडर चेन को समन करते हुए क्वेंचैन को वहां पर बांधने की कोशिश करता है, पर क्वेंचैन काफी तेजी से इधर उधर उड़ते हुए थंडर चेन को डॉज करने लगता है और अब वह एक मौका देखकर एक लाइटनिंग स्लैश से उस थंडर चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्वेंचैन वू हुआंग को मॉक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है?
मैं तुम्हारी रियल पावर देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही वू हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करने लगता है। अब वू हुआंग की ब्लड लाइन को देखकर क्विंचैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं यह तो वू हुआंग की कर्स ब्लड लाइन है। यह ब्लड लाइन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यह टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है और वू हुआंग की ब्लड लाइन अपर वर्ल्ड की सबसे खतरनाक ब्लड लाइन्स में से एक है। अब वू हुआंग अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए क्विंचैन के ऊपर अटैक करता है, जिससे क्विंचैन एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और वह काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा होता है, जो देखते ही क्विंचैन के लिए परेशान हो जाती है। और अब वू हुआंग अपने थंडर चेंज का यूज करते हुए क्विंचैन को वहां पर धीरे धीरे बांधने लगता है, जो देखकर क्विंसू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वू हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर क्विंचैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वू हुआंग की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही वू हुआंग हंसते हुए बोलता है क्विंचैन, तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरे ब्लड लाइन प्रिजन से आजाद नहीं हो सकते हो। और अब वू हुआंग क्विंचैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्विंसू बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब क्विंसू को देखते ही वू हुआंग गुस्से में बोलता है, तुम बस लॉ इन्फोर्समेंट की एक मामूली सी डिसाइपल हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में यहाँ पर इंटरफेयर करने की। यह बोलते हुए वह क्विंसू के ऊपर एक अटैक करता है, जो देखते ही क्विंसू अपने आइस बैरियर से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर उसका आइस बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह वहां पर घायल हो जाती है। यह देखते ही क्विंचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस प्रिजन से आजाद होने की कोशिश करने लगता है, जो देखते ही वू हुआंग हंसते हुए बोलता है, बच्चे अब यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर एक काफी पावरफुल एनर्जी बॉल बनाने लगता है। अभी क्विंसू दोबारा से अपने आइज एनर्जी से अटैक करते हुए वू हुआंग को रोकने की कोशिश करती है, जो देखते ही वू हुआंग अपने एनर्जी बॉल से अटैक करते हुए क्विंसू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर क्विंसू पीछे हटने के बजाय अपने स्वॉर्ड को दोबारा से बाहर निकालते हुए उससे वू हुआंग के ऊपर अटैक करने लगती है। यह देखते ही वू हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लगातार क्विंसू को वहां पर पंच करने लगता है, जो देखते ही क्विंसू अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करने लगती है। वहीं पर वू हुआंग पंच करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम लॉ इन्फोर्समेंट की डिसाइपल हो तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर अपना अपोनेंट सोच समझकर चुनना चाहिए। यह बोलते हुए वह एक जाइंट स्पिरिचुअल पंच को समन करते हुए उससे अटैक करके क्विंसू को दूर फेंक देता है। दूसरी ओर जब तक क्विंसू वू हुआंग के साथ फाइट कर रही होती है, तब तक क्विंचैन को वह ब्लड प्रिजन तोड़ने का टाइम मिल जाता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए उस ब्लड प्रिजन को डिस्ट्रॉय करके वहां से बाहर निकलता है। और अब क्विंचैन टेलीपैथी का यूज करते हुए क्विंसू को वहां पर इनफ टाइम देने के लिए थैंक्स करता है और बोलता है कि इस जगह पर कई सारे लोग मौजूद हैं, जिस वजह से मैं अपनी ट्रू पावर का यूज करते हुए वू हुआंग से फाइट नहीं कर सकता हूँ, तो तुम यहीं पर थोड़ी देर तक मेरा इंतजार करो, मैं वू हुआंग को खत्म करने के बाद जल्द ही तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। जो सुनते ही तैयार हो जाती है, तभी क्विंचैन वू हुआंग की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, वू हुआंग अभी भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, पर बस तुम यहाँ पर 1 महीने तक इंतजार करो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस लौटूंगा और फिर मैं तुम्हें एक कुत्ते की मौत मारूंगा। यह बोलते हुए क्विंचैन अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। तभी वू हुआंग चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर तुम्हें 1 महीने का टाइम दूंगा, तुम आज ही यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्विंचैन का पीछा करने लगता है। अब वू हुआंग के वहां से जाने के बाद वूजी सेक्ट के लोग आपस में बात करने लगते हैं। क्विंचैन सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, वह अगर चाहता तो एम्परर वू हुआंग से नजरें चुराकर यहाँ से भाग सकता था, पर जाते जाते उसने एम्परर वू हुआंग को मॉक किया, तो अब उसका जिंदा बचना यहाँ पर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी उनका लीडर बोलता है, हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, वरना एम्परर वू हुआंग हम पर अटैक करते हुए हमारे पास मौजूद स्पिरिचुअल फ्रूट भी हमसे छीन लेंगे। और अब वूजी सेक्ट के सभी लोग वहां से काफी तेजी में भाग जाते हैं। दूसरी ओर ओल्ड निंग और ब्रदर लाओ को क्विंचैन के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, पर वह वू हुआंग का सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अब वह क्विंसू के पास आते हुए उससे बोलते हैं, ब्रदर क्विंचैन की जान यहाँ पर खतरे में है,
और हम यहाँ पर ब्रदर क्विंचैन को बचाना चाहते हैं, पर हमारी पावर अभी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्यों ना मिस क्विंसू यहाँ पर डान पवेलियन के किसी मास्टर को इन्फॉर्म कर दे या फिर अपने लॉ इन्फोर्समेंट के किसी मास्टर से मदद मांगे, वरना एम्परर वू हुआंग क्विंचैन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते ही क्विंसू उन दोनों को थैंक्स करते हुए वहां से चली जाती है। अब क्विंसू के वहां से जाते ही ओल्ड निंग और ब्रदर लाओ आपस में बात करने लगते हैं। ब्रदर क्विंचैन सच में एक टैलेंटेड पर्सन है और इतनी कम एज में ही वह हमसे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर बन चुके हैं, पर अफसोस उनका सामना वू हुआंग के साथ हो गया। यह वर्ल्ड सच में बहुत ही ज्यादा क्रूल है। अब उनकी बातें सुनकर पीछे खड़ा एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, मैं तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि क्विंचैन यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि क्विंचैन ने थोड़ी ही देर पहले टियानलिंग फैमिली के सभी मेंबर्स को यहाँ पर काफी बेरहमी से मार दिया था। तो यहाँ पर उसके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। दूसरी ओर मिस जाओ भी क्विंचैन के लिए परेशान हो रही होती है और अब वह क्विंचैन की ऑरा का पीछा करते हुए उसे वहां पर ढूंढने लगती है। दूसरी ओर क्विंचैन काफी तेजी से भागते हुए एक जगह पर पहुंचता है और अब वह अपने पास से कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकालते हुए उनका यूज करके वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन से थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वू हुआंग उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? तभी क्विंचैन बोलता है, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं तुमसे बचकर भाग रहा हूँ? जो सुनते ही वू हुआंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कहीं क्विंचैन के साथी यहाँ पर आसपास तो मौजूद नहीं। क्विंचैन की पावर बिल्कुल मेरे इक्वल है और बिना अपने पास मौजूद ट्रेजर्स और अपनी ब्लड लाइन पावर के मैं क्विंचैन को यहाँ पर फाइट में नहीं हरा सकता हूँ। पर अगर क्विंचैन की यहाँ पर किसी ने फाइट में मदद की, यह सोचते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करता है, पर वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता है। जो देखते ही वह गुस्से में बोलता है, क्या यहाँ पर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? खेलने का टाइम खत्म हुआ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वू हुआंग अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बैरियर बनाता है, जिससे क्विंचैन उस बैरियर से बाहर ना निकल सके और उससे बचकर ना भाग सके, साथ ही साथ उस बैरियर के अंदर कोई भी क्विंचैन की मदद करने के लिए ना आ सके। तभी क्विंचैन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ। और अब क्विंचैन और वू हुआंग दोनों ही एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को काफी खतरनाक पंच करते हैं। वहीं पर उन दोनों के पंच की पावर भी इक्वल होती है। तभी क्विंचैन काफी तेजी से वू हुआंग को एक किक करते हुए ऊपर हवा में उछाल देता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल करने लगता है। अब वू हुआंग क्विंचैन से दूर हटते हुए खुद को संभालता है और अब वो अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए क्विंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर तभी क्विंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और एक ही झटके में वू हुआंग के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्विंचैन के लाइटनिंग स्ट्राइक से वू हुआंग दूर जाकर गिरता है, पर तभी वह दोबारा से खड़ा होते हुए क्विंचैन के ऊपर मीटियोर शावर से अटैक करता है। पर क्विंचैन के चारों ओर मौजूद उसकी ब्लड लाइन ऑरा से टकराते ही वू हुआंग के द्वारा समन किए गए सभी मीटियोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखते ही वू हुआंग की हालत खराब होने लगती है और अब वह बोलता है, आखिर यह किस तरह की ब्लड लाइन है? आज से पहले मैंने इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन कभी नहीं देखी। तभी क्विंचैन स्माइल करते हुए बोलता है, वू हुआंग तुम्हें क्या लग रहा था तुम्हारे पास ही बस यहाँ पर पावरफुल ब्लड लाइन और ट्रेजर्स है? यह बोलते हुए क्विंचैन अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालता है, जो देखते ही वू हुआंग और भी ज्यादा डर जाता है। तभी क्विंचैन अपने ट्रेजर सील से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वू हुआंग अपने पास से एक डिवाइन शील्ड को बाहर निकालते हुए क्विंचैन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। पर उसका डिवाइन शील्ड काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वू हुआंग वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब वू हुआंग दोबारा से भागते हुए अपने डिवाइन शील्ड के पास आता है और अब वह देखता है तो क्विंचैन के अटैक की वजह से उसके डिवाइन शील्ड में एक काफी बड़ा डेंट पड़ चुका होता है। यह देखते ही वू हुआंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन आखिर तुम हो कौन और क्या यहाँ पर तुम अपनी कल्टीवेशन को मुझसे छिपा रहे हो? आखिर मार्शल एम्परर रैलम के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर मार्शल एम्परर रैलम के 8th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर का सामना कैसे कर सकता है?
क्वेंचैन बोलता है तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं और अब वह दोबारा से अपने ट्रेजर सील से वू हुआंग के ऊपर अटैक करने लगता है। पर वू हुआंग काफी तेजी से इधर उधर भागते हुए क्वेंचैन के अटैक को डॉज करने लगता है। तभी वह देखता है कि एक जाइंट ट्रेजर सील बिल्कुल उसके सिर के ऊपर होता है। यह देखते ही वह दोबारा से अपने डिवाइन शील्ड का यूज करते हुए उसे ब्लॉक करने लगता है और बोलता है मैं अपर वर्ल्ड का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हूँ। मैं एम्परर वू हुआंग हूँ। आखिर मैं लोअर रेलम से आए हुए एक कीड़े से फाइट में कैसे हार सकता हूँ। तभी क्वेंचैन उसके बगल में आते हुए उसके ऊपर एक स्वॉर्ड स्लैश करता है, जो देखते ही वू हुआंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ट्रेजर सील को रिफ्लेक्ट करते हुए दोबारा से अपने शील्ड को अपने सामने लाते हुए उस स्वॉर्ड स्लैश को ब्लॉक करता है। यह देखते ही क्वेंचैन हंसते हुए बोलने लगता है तुम तो अपर वर्ल्ड के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हो, तो आखिर इस जगह पर तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड टॉर्नेडो से वू हुआंग के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वू हुआंग अपने डिवाइन शील्ड का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। पर क्वेंचैन के अटैक से उसके डिवाइन शील्ड के ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं, जो देखते ही वह परेशान हो जाता है और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर को अपने डिवाइन शील्ड के साथ मर्ज करते हुए एक ऑरा ब्लास्ट करता है, जिससे क्वेंचैन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी अचानक से क्वेंचैन अपने डिवाइन ऑर्ब से अटैक करते हुए वू हुआंग को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो देखते ही वू हुआंग अब वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर क्वेंचैन अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से लगातार उसके ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है। वहीं पर वू हुआंग उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। अब वू हुआंग वहां पर भागते भागते काफी ज्यादा थक चुका होता है और अब वह बोलता है अब बस बहुत हुआ, अब मुझे उस टेक्निक का यूज करना ही होगा। यह बोलते हुए वह वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है और अब वह उस फॉर्मेशन के साथ अपनी ब्लड लाइन पावर को मर्ज करने लगता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी एक बजर्क फॉर्म में चली जाती है। और अब उस बजर्क फॉर्मेशन की वजह से उसकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वू हुआंग अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए उससे क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है। क्वेंचैन अपने डिवाइन ऑर्ब का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उस तिलिस्मन फॉर्मेशन से टकराते ही डिवाइन ऑर्ब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और अब वू हुआंग क्वेंचैन के ऊपर एक ऑरा ब्लास्ट से अटैक करता है, जिसे क्वेंचैन जैसे तैसे करके डॉज करता है। और अब क्वेंचैन वू हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वू हुआंग लगातार क्वेंचैन के ऊपर अटैक किए चला जा रहा होता है और क्वेंचैन काफी मुश्किल से उन सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। अब क्वेंचैन को वहां पर स्ट्रगल करते हुए देखकर वू हुआंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है बच्चे, यह हमारे सुआन युआन एम्पायर की एक सीक्रेट टेक्निक है और एम्परर ने खुद मुझे यह टेक्निक यहाँ पर सिखाई है, तो अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।